एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भैया आए हैं, मैकेनिक आए हैं, हमारा फ्रिज ठीक कर रहे हैं। फ्रिज में हो गई है प्रॉब्लम। ये फ्रिज अगले साल 2025 में, क्योंकि हमने 15 में लिया था तो 10 साल हो जाएंगे, 9 साल में जाकर अब जाकर इसमें ये प्रॉब्लम हुई है। हमें लग रहा था शायद गैस की प्रॉब्लम है, गैस ख़त्म हो गई है, लेकिन गैस ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ और पार्ट था फ्रिज का, वो ख़राब हो गया था, तो उन्होंने वो चेंज किया। फ्रिज चल गया था और बारिश बहुत ज़्यादा थी। विपिन नहीं थे घर पे, वो सुबह में ही निकल गए थे, तो वो आ भी नहीं सकते थे। तो वो फिर जो है ये भैया आए तो उन्होंने कार्तिक को फ़ोन कर दिया था कि एक बार मैं नहा भी रही थी उस वक्त, तो वो भैया घंटी बजा रहे होंगे। तो फिर जो है विपिन ने कार्तिक को फ़ोन कर दिया था कि एक बार भैया खड़े हैं, जा ले घर पे। तो कार्तिक आ गया था, वो इनके साथ खड़ा रहा, देखता रहा क्या कर रहे हैं वो क्या नहीं। तो भाभी के फ्रिज भी ख़राब हुआ था, अब से 2 साल या साल भर पहले की बात है। उनके फ्रिज में भी सेम यही चीज़ डली थी, हमारे में भी डली थी, लेकिन भाभी का फ्रिज ना फिर ठीक नहीं हुआ था। तो मैं डर रही थी, मैं भैया को भी बोल रही थी, कार्तिक से पूछा था मैंने कि तुम्हारे फ्रिज में भी यही हुआ था कि हाँ। तो मैंने कहा भैया उनको दोबारा ठीक कराना पड़ा था, ऐसा ना हो कि 4 दिन बाद फिर से प्रॉब्लम आए। तो वो कह रहे थे कि नहीं नहीं। तो उसके बाद जैसे फ्रिज वगैरह फिर साफ़ वगैरह किया, क्योंकि देखो जब वो चीज़ ख़राब हुई फिर उसमें महक हो गई, तो मन नहीं हो रहा था कि, फिर भैया ने भी बार बार खोला तो मेरा मन नहीं हो रहा था कि उसमें मैं डायरेक्ट जो है फ्रिज सही करते ही सामान रखूँ। मैंने कहा इसको साफ़ करेंगे फिर इसमें सामान रखेंगे। तो फिर साफ़ किया, उसके बाद मैं आपको बाहर दिखा रही थी कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। बारिश पूरा दिन लगी रही लगभग, और विपिन घर नहीं थे। जब भैया ये आए ना तो उन्होंने फिर कार्तिक को फ़ोन कर दिया था कि कार्तिक घर पर चला जा, तो कार्तिक आ गया था। तो बस यहाँ पे अभी जो है मैं बना रही हूँ सब्जी। कौन सी सब्जी बना रही हूँ? भिंडी बना रही हूँ। यहाँ पे प्याज डाल दिए हैं लंबे लंबे कट करके। भिंडी की सब्जी बनेगी, जीरे से छौंकती हूँ मैं। बहुत सारे लोग शायद अजवाइन से छौंकते होंगे, क्योंकि हमारे घर भी अजवाइन डलती है। तो प्याज डाले, प्याज डालने के बाद इनको भून लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं ज़्यादा मतलब इनको ब्राउन नहीं करूँगी, गोल्डन गोल्डन गुलाबी गुलाबी जो भी आप बोलो अपनी भाषा में, वैसा कुछ करके रखूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें मसाले डालती हूँ। मेरे पास ना मैसेज आ रहा था कि आपकी भिंडी ना बहुत खिली खिली सी अच्छी सी बनती है, तो बस मैं कुछ नहीं करती हूँ। उन्होंने पूछा था कि वैसे तो देखो पता है इस टाइप के बहुत मैसेज आते हैं। कढ़ी को लेकर आ रहा था कि डिटेल में रेसिपी शेयर करना, पुलाव को लेकर आ रहा था, पर कई बार जैसे मैं भूल जाती हूँ। तो अभी जैसे भिंडी का मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो मैं बता देती हूँ। आप पता है क्या करना, अगर आपकी भिंडी चिपचिपी बनती है आप उसको ढकना मत। अगर आप ढक भी दो ना तो प्लेट को आप हटाओ जब कढ़ाई से, कभी भी उसको सब्जी के अंदर पानी को मत गिरने दो। कोई सी भी सब्जी हो उसको ध्यान से उतारो। और अगर भिंडी जैसी सब्जी है तो वो तो आपको पता ही है, उसमें तो एक बूंद पानी नहीं जाता। तो मैं तो जो है ढकती नहीं हूँ, मैं बिना ढके पकाती हूँ। भिंडी बहुत जल्दी बन जाती है। मैं क्या करती हूँ, जैसे भिंडी छौंकी है तो फिर मैं आटा वगैरह लगा लेती हूँ या किचन समेट लेती हूँ, तो वो इतने में बन जाती है 5-7 मिनट में। तो बस मैंने फिर भिंडी डाल दी, मसाले डाल दिए थे। मसाले में वही हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च डाला और मिक्स किया। उसके बाद भिंडी डाल दी, और अभी जो है भिंडी डालने के बाद भी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बस ढकूंगी नहीं और इसको पकने दूंगी, और बाकी जो अपना इधर उधर काम है एक आधा वो काम कर लूँगी। तो साइड में हमारी भिंडी बन रही है जैसे कि आप देख रहे हैं, और दूसरी साइड पे मैंने आटा वगैरह लगा लिया था। और अभी यहाँ पर मैंने चाय बना रही हूँ मैं इस साइड पे। यहाँ पे भिंडी बन रही है, बीच में तवा रखा है। आप लोग सोच रहे होंगे अब तवे पे मैं बीच में रख के क्या कर रही हूँ, तो मैं बीच में तवे पे रख के ब्रेड और मक्खन ब्रेड बना रही हूँ, बटर ब्रेड। या तो आप ऊपर से लगा लो ब्रेड गरम करके, या फिर ऊपर से लगा के फिर सेक लो। मैं क्या करती हूँ, तवे पे ब्रेड डाल दूँगी, फिर मक्खन डालूँगी साइडों से, इस तरीके से सेकती हूँ। और भिंडी आप देख सकते हो, देखो कितनी अच्छे से बन रही है। तो बस मैं यहीं खड़े खड़े ये बन जाएगी अपना आराम से। ये बिल्कुल भी जो राले छोड़ती है भिंडी वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तो मेरा ये चल जाएगा। और मैं ना अभी मेरा मन कर रहा था, मैंने कहा चलो चाय पीते हैं, बाहर बारिश हो रही है। और फिर नेहा भी थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा चाय पिएगी? उसने भी बोला हाँ मैं पीऊँगी। तो मैंने कहा चलो यार चाय बनाते हैं, और चाय के साथ फिर कुछ चाहिए ही, कि ब्रेड हो जाए या बिस्किट हो जाए। बिस्किट ना मेरा क्या हो रहा है, मैं बीच में खा लेती हूँ फिर छूट जाते हैं आदत। तो मैंने कहा बटर भी है ब्रेड भी है तो ये बनाते हैं। मैं अभी आई हूँ किचन में, कढ़ी वगैरह छौंक दी है, चावल भी छौंक चुके हैं। तो मैं जो आई थी इसको चलाने के लिए, बस खाना ही खाना दिखा है आपको, मैं तो दिखी नहीं हूँ। और मैं घर पे रहती हूँ 2-3 दिन, तो मैं जो है गाँव में ही रहती हूँ। तो फिर अभी क्या बन रहा है, कढ़ी बन रही है। और आज ना कढ़ी में डाले हैं आलू प्याज के पकौड़े। चलो दिखाती हूँ आपको। इसमें ना अभी छौंक भी लगाऊंगी जो लगता है।
हमारा फ्रिज ख़राब हो गया था। फ्रिज का बहुत सारा सामान ख़राब हो गया था। कुछ सामान हमने रखवा दिया था, जैसे 2-3 डब्बे बाला भाभी के घर रखवाए थे आटे के, सब्जी के। कुछ हमने चाची के घर, कुछ हमने भाभी के घर, क्योंकि फ्रिज में बहुत सारा सामान था। एक जने के फ्रिज में उतना सारा सामान, क्योंकि खुद बंदे का भी सामान होता है, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके सबके यहाँ रखवा देती हूँ कल रात। आज तो फ्रिज ठीक हो चुका है। ये देखिए, कर लीजिए फ्रिज के दर्शन। फ्रिज पूरा क्लीन, फ्रिज तो वैसे भी हमारा क्लीन होता रहता है, तो पूरा आज ठीक हुआ है, कूलिंग हो रही है। शुक्र है मलाई अभी चलाई थी तो इतना वो नहीं हुआ। ये फ्रिज हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमेशा, जो है मैं कह रही ये क्या लग रहा है, ये निशान वैसा ही है, हमेशा एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। हाँ, कई बार जैसे विपिन कुछ चीज़ ले रहे हैं तो पता क्या, जैसे सब्जी ले रहे हैं डोंगे में से, यहाँ से चला देंगे, वो यहीं रख देंगे। मैं कहती हूँ अगर हो भी जाए ना ऐसे, दोपहर देखो भिंडी बनाई थी ना, ये दोपहर भिंडी बनाई थी, वो रखी हुई है, और बस सारा सामान रखा हुआ है। थोड़ा बहुत ही है, इतना कुछ है ही नहीं। फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह ये लाए थे, वो मैंने शॉप पे भिजवा दिए थे, क्योंकि उसको फ्रीजर में रखना होता है, तो कल आ जाएगा वो। बाकी यहाँ अपनी कढ़ी हो ही रही है, चलो दिखाते हैं। गुड्डू पढ़ चुकी है, खुशी अभी पढ़ना शुरू किया है, तो ये लोग पढ़ रहे हैं अपना। और वो अभी उसका हो गया क्या, तन्मय का? कपड़े भाई ऐसे ही हमारे सारे फैले पड़े हैं, देखो बीच में से ये इसलिए हटाया ताकि यहाँ गाड़ी आ सके। ये अपना खेल रहा है। तन्मय से एक बार सुन लो भाई, एक बार ही सुन लो। तो मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि मेरी जो कढ़ी थी वो अच्छे से पक चुकी है। घंटा भर के करीब मैं पकाती हूँ, या फिर पकाने का कढ़ी का एक और साइन होता है कि जब वो साइडों से लगने लगती है ना, खूब परतें जमने लगती है, तो समझ जाइए कि आपकी कढ़ी बहुत अच्छे से पक चुकी है। और वो परतें भी तभी जमती हैं जब कढ़ी को पकते पकते 50, 60 या 70, 80 मिनट हो जाए। और जितनी पकती है कढ़ी, जितनी कढ़ाओगे उतना ज़्यादा उसमें स्वाद आता है। तो अब कढ़ी है तो भाई ऊपर से तड़का लगाना तो बनता ही है, तो मैंने कहा चलो भाई ऊपर से तड़का भी लगाते हैं, रंग रूप और संवर जाएगा। जैसे ही तड़का लगेगा ना, आप कढ़ी का रंग रूप देखना टोटली चेंज हो जाएगा और इतनी बढ़िया लगेगी देखने में। तो यहाँ पे कढ़ी पक गई है, गैस बंद कर दी है मैंने तुरंत। मैंने कहा मैं गैस नहीं अभी की नहीं है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना बाद में, अब की है, क्योंकि मैं कढ़ी की गैस बंद करने के बाद ही उसमें तड़का डाला था। तो मिर्च डाली उसमें, साबुत मिर्च। उसके बाद अभी मैं रंग वाली लाल मिर्च ले रही हूँ, क्योंकि जो मज़ा आएगा वो रंग वाली लाल मिर्च से आएगा, रंग उसी से ही आएगा। और जो खड़ी मिर्चें हैं ये वो हम खाते हैं, हमें स्वाद लगती है। तो विपिन और खुशी तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको तो भाई मिर्ची ही दे दो। उनको तो हरी मिर्ची भी बहुत पसंद है, मिर्ची पसंद है, बस डेली दे दो उनको मिर्ची, और छुकी हुई दो या जैसी मर्जी दो। मुझे तो कम पसंद है, मुझे मिर्ची उतनी पसंद नहीं है। मतलब तीखा मैं खा लेती हूँ, लेकिन अलग से जो हरी मिर्ची है ना वो बहुत बहुत कम पसंद है। तो देखिए तड़का लगने के बाद क्या रंग रूप आया है कढ़ी का, एकदम अलग लग रही है और टेस्टी लग रही है। वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, फिर से मन कर रहा है खाने का। और आपको पता है ये जो मेरा वीडियो है ना, लगभग 5 दिन पुराना है। मैं इसकी एडिटिंग आज कर रही हूँ, तब ये आपको कल मिलेगा। मतलब एडिटिंग मैंने बीच में 1 दिन और करी, फिर आज कर रही हूँ। इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट हुआ है। क्योंकि क्या होता है ना, आप शॉप पे काम कर रहे हो, फिर वहाँ से थके हुए आ रहे हो, फिर मन नहीं होता है कुछ करने का, फिर घर के कामों में लग गए हो, तो इस तरीके से। और ये वीडियो भी 1 दिन का नहीं है, 3 दिन का ये वीडियो है, तब जाके ये कंप्लीट हुआ है, तब जाकर आप इसे कल देखेंगे, मतलब कि मंडे को। तो बस मैं पर कोशिश करती हूँ कि यार वीडियो करूँ। एक बार व्लॉग शुरू हो जाता है ना, फिर उसको तो कंप्लीट करना ही होता है। अगर नहीं शुरू होता ना, फिर होता है नहीं हो पा रहा, इसीलिए मैं शुरू कर देती हूँ। मैंने कहा देखा जाएगा, 2 दिन में कंप्लीट होगा, 1 दिन में होगा, 3 दिन में होगा। और यहाँ पे हम फिर पहुँच गए थे स्माइल स्टोर। मैंने कहा चलो कुछ खरीदना है, राशन खरीदना तो कुछ और भी था। विकास नगर जा रहे थे, लेकिन विपिन अचानक से फिर इन्होंने मना कर दिया। एक तो लेट आए थोड़ा सा ये, फिर ये कहने लगे कि नहीं यार अब विकास नगर जाना आना। तन्मय के कपड़ों का सोच रहे थे, उसका बर्थडे है, तो ये कहने लगे कि नहीं अभी जो ज़रूरी काम है वो कर ले। मैंने कहा राशन का है, तो कहने लगे कि चल फिर राशन लेकर आते हैं, स्माइल स्टोर चलते हैं। मैं ज़्यादातर अनिरुद्ध जाती हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन कई बार मैं स्माइल भी आ जाती हूँ। एक तो क्या होता है ना, विकास नगर जा रहे हैं, कुछ और सामान लेना है, फिर वहीं अनिरुद्ध पड़ जाता है, तो वहीं चले जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने विपिन को बोला कि चलो जो जो घर का सामान है आप उठाओ, और जो जो आपको लगता है जाता है वो ले लो।
तो कुछ देर तक इन्होंने शॉपिंग की, फिर इन्होंने कहा कि अब जो चाहिए वो, क्योंकि मेरे को क्या पता क्या ख़त्म है क्या नहीं ख़त्म है। मैंने कहा घर पे सारा सामान ख़त्म है, एक आध चीज़ है जो बीच में मंगाई थी, बाकी सब कुछ ख़त्म है, दालें नहीं हैं। तो फिर इन्होंने कहा अच्छा, कह रहे फिर भी यार मेरे बस की नहीं है, एक तो इन्हें फ़ोन आ रहे थे बार बार। तो फिर मैंने कहा चलो यार मैं देखती हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, और मेरे को तो बताऊँ, मेरे को ऐसे जाती हूँ ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। एक तो मुझे ना ये जो क्रॉकरी वाली चीज़ें होती हैं ये मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मैं इसीलिए ना बचती हूँ राशन लाने से, बहुत कम जाती हूँ। मतलब आपने भी देखा होगा कि आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, और शायद जब लास्ट बारी आई थी ना तब आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, जिस बात को हो गए होंगे 3-4 महीने। तो एक तो मैं फिर सामान ले आती हूँ अनशन खरीद के। अभी भी मैंने बहुत कंट्रोल किया, चीज़ें तो मुझे बहुत सारी अच्छी लग रही थी। हाँ, मैं शॉप के लिए लेने गई थी ना, तब आई थी मैं यहाँ पे, तब मैंने यहाँ से चीज़ें भी ली थी। तो मैं सोची थी चलो तीनों बच्चों के लिए लंच बॉक्स ले लूँ क्या। फिर थोड़ा सा विपिन कहने लगे कि नहीं बच्चे अभी मत ले 3 लंच बॉक्स एक साथ, क्योंकि वो थोड़ा करते हैं हस्बैंड वाइफ में ना, एक जना कंजूस होता है और एक जना खुले दिल का होता है। तो मेरा क्या है ना, ऐसा नहीं है कि वो खुले दिल के नहीं है, कंजूस है, कुछ चीज़ों में वो नहीं देखते, कुछ चीज़ों में मैं नहीं देखती, ऐसा है। तो यहाँ पे मैंने लंच बॉक्स देखे, पर उन्होंने कहा कि तीनों का क्यों लेना है, जिसके टिफ़िन में प्रॉब्लम है वो ले ले। मैंने कहा छोड़ो, मैं किसी का भी ना ले रही, मैं जब देखूंगी, जब मतलब आगे देख लेंगे। फिर उसके बाद घर आए, घर आने के बाद मैंने और खुशी ने मिलके फिर सारा राशन वगैरह रखा, और उसके बाद फिर हमने सोचा क्या बनाए क्या बनाए। तो मैं ना वर्मीसिली का पैकेट लेकर आई थी, नमकीन जवे बनाऊंगी मैं। मतलब आप इनको जवे बोल लो, सेवई बोल लो, या वर्मीसिली बोल लो, जो आपको बोलना है। तो यहाँ पे मैं नमकीन वाली बनाने वाली हूँ, मेरा बहुत दिल कर रहा था। और पता है मेरा बिल्कुल कोई प्लान तो था नहीं, मेरा था मैं शॉप पे बैठी हुई थी, वहाँ पे काम कर रही थी, फिर यही कुर्ती वगैरह डाली हुई थी, चुन्नी दूसरी थी, क्योंकि गाड़ी में इनके साथ गई तो कुछ चुन्नी वुन्नी का ऐसा इशू नहीं था, दूसरा पहना हुआ है। ऊपर से बरसात बारिश लग रही है आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था तब, अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तो मौसम ठीक हो गया है, ठंडा ठंडा सा हो गया है। तो फिर मेरी चुन्नी भी अलग ही मैंने ओढ़ी हुई थी, आप लोग सोचेंगे कि चुन्नी कोई और सिली हुई है। तो यहाँ पे फिर मैं ये जो सेवई है इनको थोड़ा सा भून लूँगी, और भूनने के बाद जो है फिर मैं इनको बनाऊंगी। एक दिन मीठी भी बनाऊंगी, क्योंकि ये वाली इनको बच्चों को, विपिन को बहुत पसंद है मीठी सेवई। और जब मैं बनाती हूँ ना इसे बड़े दिल, मैं सच बताऊँ खाना तो कोई भी मैं बना रही हूँ ना, मैं बड़े दिल से बनाती हूँ इसको, ऐसे करके ऐसे करके। तो इन लोगों को पसंद भी बहुत आती है मीठी सेवई मेरे हाथ की। खैर वो वाला स्वाद तो नहीं होता जो ईद पे ये बनाते हैं ना, वो वाला तो नहीं होता, पर मैं कोशिश करती हूँ कि उन जैसी बनाऊँ, क्योंकि उनका जो मीठी ईद होती है बहुत, मतलब देखने में लगती है, मैंने खाई तो नहीं है पर हाँ लगती है, जैसे वीडियोस वगैरह भी देखते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। मुझे तो वो लंबी वाली सेवई भी बनानी पसंद है, उनको पता नहीं फेवी या क्यों चोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं फिर उनको, जो वो लंबी वाली बारीक बारीक सी होती है, सेवई ही बोलते हैं उनको भी। तो वो भी बनती है, मैं खैर मैं खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है खीर या जवे मीठे खाना। तो अभी किचन में फिर मैंने जवे छौंक दिए थे, और आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर भी नहीं किया कैसे छौंके क्या छौंके, जैसे मैंने कहा यार बनते हैं वैसे ही बनाए हैं मैंने। उसके अगर आप लोग बोलोगे तो मैं शेयर कर दूँगी, ऐसा नहीं है कि अब देखो, पहली बात तो कोई सीख भी नहीं रहा, क्योंकि सबको सब कुछ आता है। लेकिन हाँ कई बारी क्या होता है, भाई तुम्हारी चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है बनी हुई, तो आप अपना तरीका बता देना, ये चीज़ें होती हैं। बाकी तो सबको सब कुछ आता है। कई बारी हमें भी होता है, किसी के घर कोई बनी हुई चीज़ देखी या किसी के वीडियो में देखी तो रहता है यार बनाई कैसे होगी इन्होंने, क्योंकि देखने में अच्छी लग रही है, तो ये रहता है। बाकी तो सबको सब कुछ आता है आजकल, आजकल क्या पहले से भी। तो एक साइड जैसे जवे बन रहे थे नमकीन वाले, तो विपिन भी थोड़ा सा, उन्हें खाने में आनाकानी करते हैं, और गुड्डू भी करती है थोड़ा सा। तो फिर मैंने सोचा बारिश भी हो रही है और ये परसों के आए हुए हैं, तो चलो मैंने कहा इनके लिए बनाते हैं। पहले इनसे पूछा, मुझे पता था हाँ ही करेंगे, तो फिर जो ये फ्राइज़ और स्माइली हैं इनको मैंने फिर फ्राई कर लिया। वैसे तो देखो ये एयर फ्रायर भी आता है, उसमें ये जो है हो जाते हैं बिना ऑयल वगैरह के, पर वो हम लोग यूज़ नहीं करते ना, हमारे घर में वो है एयर फ्रायर जो होता है। मैं तो सीधा डीप वाला, और सच बताऊं चाहे कितना भी आप इनको मतलब शैलो फ्राई कर लो या एयर फ्रायर में कर लो, लेकिन जो जिस चीज़ की बात है, अब पकोड़े हैं, पकोड़े तो कढ़ाई में जाके ही टेस्टी बनेंगे, आप उनको कितना भी एयर फ्रायर कर लो, या ये चीज़ें हैं ये भी जो है डीप फ्राई होंगी ना तभी इनका मज़ा आएगा।
अब मैंने कहा चलो इतना बनते भी नहीं है तो बना देते हैं। और बच्चे यार, बच्चों की यही उम्र है खाने पीने की, बड़े हो जाएंगे। अब हम 10 बार सोचते हैं ये खाएं या ना खाएं, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए वज़न की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो ये ना भाभी का बर्तन आया हुआ है, तो मैंने कहा चलो उनके घर भी दे आना। और इस तरीके से हमारे घर में वो कुछ भेजती रहती हैं, मैं कुछ देती रहती हूँ, इस तरीके से चलता रहता है। पर कभी भी वीडियो में उतना नहीं दिखाते कि भाई उधर जा रहा है या वो क्या भेज रही हैं, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। कई बारी हो जाती हैं, कई बारी नहीं होती हैं। तो अभी मैंने कहा मैं निकालती हूँ। गुड्डू भाभी के घर पकड़ाइया, कार्तिक खा लेगा, कार्तिक होगा या लक्की भी होगा, दोनों खा लेंगे। तो वहाँ भिजवाया, उसके बाद इन लोगों को डाल के दिया। उसके बाद ये जो आलू थे, मटर थे, पक गए थे, तो मैंने इसमें जो जवे, मतलब जवे ही निकल रहा है मेरे मुंह से, सेवई भूनी ना, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको डालने के बाद बस थोड़ी सी देर रखूँगी। किचन में ही खड़ी हूँ मैं अभी, क्योंकि ये सब फ्राई कर रही हूँ। एक एक करके इन चारों पांचों को खिलाया, थोड़ा सा विपिन ने भी खाया। विपिन को बल्कि आज जवे पसंद आए तो उन्होंने जवे भी लिए थोड़े से, उन्होंने मतलब नमकीन सेवई भी ली, उनको पसंद आई। तो आप लोग भी खा लीजिए। और ये खुशी की प्लेट लगी हुई है, वो अपनी प्लेट को दिखा रही है, तो आप लोग भी खा लो। और आप लोग बोलोगे भाई हाँ नमकीन सेवई की मैं रेसिपी शेयर करूँ तो मैं कर दूँगी। ये छाछ है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे। बाय बाय।